हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हरि जस मोती चैनल के साथ। हरे कृष्णा। जिस प्रकार पूजा पाठ को हम महत्व देते हैं, वैसे ही भगवान को भोग लगाना भी उनकी एक प्रकार की सेवा ही है, जिससे हमारा ही फायदा है। हरे कृष्णा। भगवान को भोग कैसे लगाएं? क्या भगवान सच में खाते हैं? कई बार देखा जाता है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम सच में नहीं जानते, हमें पता नहीं है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। कई लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग सभी ऐसा करते थे, तो हमें भी ऐसा ही करना है। कई बार लोग सीख जाते हैं कि भोग कैसे लगाना है, परंतु उसके पीछे का जो अर्थ होता है वो नहीं जान पाते। वास्तव में भोग लगाना भगवान के प्रति हमारा प्रेम व्यवहार है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार कर रहे होते हैं। जैसे हम इस संसार में किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तब हम उपहार का आदान प्रदान करते हैं, जिससे हमारा आपस में संबंध और भी मजबूत और प्रगाढ़ हो सके। उसी प्रकार भोग लगाना भी एक ऐसी ही विधि है। हम घर में जब कोई व्यंजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसे साफ सुथराई से बनाना चाहिए। अलग अलग सब्जी, खीर, दही, सलाद, मिठाई, जो कुछ भी खाने का हमारे पास उपलब्ध हो, चाहे हमने सादे चावल ही क्यों ना बनाए, हमें प्रेम से भगवान को अर्पित करना चाहिए। भोग के बर्तन हमारे बर्तनों के अलग होने चाहिए। जैसे आप एक छोटी थाली, कटोरी, गिलास अलग से खरीद कर भोग लगाने के बर्तन ऐसे रख सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएं, थाली ढककर मंदिर तक ले जाएं, उसमें तुलसी का पत्र रखें। मंदिर में भगवान के आगे थाली रखकर घंटी बजाएं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि भगवान, मैंने आपके लिए ये भोग बनाया है, आप इसे स्वीकार करें। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। प्रदा करके 5 से 10 मिनट थाली मंदिर में ही रहने दें। पर हम क्या करते हैं, भोग की थाली आगे रखी, बस 1 मिनट टन टन प्रार्थना की, बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ समय जब थाली रखी रहेगी तभी तो भगवान आकर भोग लगाएंगे। और हाँ, भगवान कोई पूरा खाना थोड़े ही खाते हैं, वे तो बस बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं। वे तो भाव के भूखे हैं और बाकी हमारे लिए छोड़ देते हैं। वे हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। जब 5 से 10 मिनट का समय हो जाए तो घंटी बजाकर पर्दा खोलकर आप थाली रसोई में ले जाएं और जो कुछ भी सामान, सब्जी, खाना आपने बनाया है, उस खाने में इस भोग प्रसाद को मिला लें। अब ये महाप्रसाद बन गया। अब इसे आप खाएं और अपने परिवार में सबको खिलाएं। फिर देखें चमत्कार। और एक बात, जब आप भगवान को भोग लगा रहे हों तो आपको मंत्र भी बोलना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप महामंत्र हरे कृष्णा 3 बार जाप कर सकते हैं। जब भी आप कुछ बनाने का सोच रहे हों, ऐसा सोचें कि आज भगवान को क्या भोग लगाएं। सब्जी खरीदने जाएं तब भी ऐसा ही सोचें कि आज क्या सब्जी लें जो भगवान को बनाई जाए, भोग लगाई जाए। और जब आप रसोई में भोग बना रहे हों तब भी आप कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए बनाएं। जैसे आप कोई भजन, कीर्तन, कथा सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, गा सकते हैं। तब होगा क्या, एक तो आपकी चेतना कृष्ण में हो जाएगी और आपको इसका 2 गुना से 100 गुना लाभ होगा। और अगर शास्त्र की बात करें तो भोग लगाकर खाया जाने वाला खाना, प्रसाद जब हम पाते हैं तब हमारी चेतना, मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर सबकी शुद्धि हो जाती है। हम पाप मुक्त हो जाते हैं। और विज्ञान की बात करें तो भोग लगाकर खाया गया खाना हमारे दिमाग के जो टिश्यू होते हैं उनको प्यूरीफाई कर देते हैं, मतलब एकदम शुद्ध कर देते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए हमें हमेशा जो भी खाना ग्रहण करते हैं उससे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर हमें उसे पाना चाहिए, जिससे हमारा सभी प्रकार से कल्याण हो सके। हाँ, और एक बात, भोजन हमेशा शुद्ध और सात्विक ही होना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु जो कृष्ण अवतार परम ईश्वर परमात्मा है, उनको भोग अर्पित करने के बाद अन्य देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे पूजनीय इष्ट देव होते हैं वे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को भोग लगाइए, खुद भी खाइए, औरों में भी प्रसाद बांटिए। हरे कृष्णा। सबका कल्याण हो।